केंट ऑटो सैनिटाइजर के डिब्बे को ध्यानपूर्वक खोलें और उसके सामान को चेक करें। ये एक टचलेस ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर है। इसमें दी लाल लाइट का जलना सैनिटाइजर की पावर ऑन होने का संकेत देती है और ये ग्रीन लाइट सैनिटाइजर के नोजल से स्प्रे होने के दौरान ऑन होती है। ये है सैनिटाइजर टैंक, जिसमें सैनिटाइजर भरा जाता है। इस टैंक को इस तरह से ढक्कन उठाकर निकाला जा सकता है। ये सैनिटाइजर सक्शन या इनलेट पाइप है। सैनिटाइजर के नीचे एक नोजल होता है जो सैनिटाइजर स्प्रे करता है। ये एक IR सेंसर है जो हमारे हाथ को सेंस करके नोजल से स्प्रे करता है। सैनिटाइजर को दीवार पर ही टांगना पड़ता है क्योंकि इसके नीचे नोजल स्प्रे होता है। सैनिटाइजर को 220 वोल्ट की पावर सप्लाई की जरूरत होती है और इसे किसी भी साधारण प्लग पॉइंट में लगाया जा सकता है। डिब्बे में ये एक्सेसरीज भी होनी चाहिए। सेंट्रल ड्रिल स्टिकर जो सही इंस्टॉलेशन में काम आता है, प्लास्टिक इंसर्ट्स और इंस्टॉलेशन स्क्रूज, नोजल और एक सिरिंज। सैनिटाइजर को एक प्लेन दीवार पर ही इंस्टॉल करें। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए जमीन से करीब 5 फीट ऊंचाई नापें। सेंट्रल ड्रिल स्टिकर को हॉरिजॉन्टली यानी लेटा हुआ लगाएं और दोनों छेदों के निशान की ऊंचाई चेक करें। 8 मिलीमीटर ड्रिल बिट से छेद बनाएं और उनमें इंसर्ट्स डाल दें और दिए गए पेचों को उनमें कस दें। अब सैनिटाइजर को इन पेचों पे टांग दें। सुनिश्चित करें कि सैनिटाइजर मजबूती से लग गया है। इसके बाद इसमें स्प्रे नोजल फिट करें। ये नोजल दिए गए छेद में सिर्फ पुश करने से फिट हो जाएगी। अब टैंक को भरने के लिए वहां से उतार लें और भरने के बाद उसे फिर से लगा दें। इसके बाद इसमें इनलेट पाइप को डाल दें। अब हमें पंप की प्राइमिंग करनी पड़ती है, नहीं तो पाइप में पहले से मौजूद हवा सैनिटाइजर का प्रवाह ठीक से नहीं होने देती है। इसके लिए इनलेट पाइप को निकालिए। सिरिंज को सैनिटाइजर लिक्विड से भरें और वो इनलेट पाइप में जितना जा सकता है उसे पुश करें। सैनिटाइजर डालने के साथ साथ अपना हाथ नोजल के नीचे रखें ताकि पंप काम करना शुरू कर सके। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक नोजल ठीक तरह से स्प्रे करना शुरू न कर दे। इसके बाद इनलेट पाइप को टैंक में वापस डाल दें। आइए देखें कि स्प्रे होने के टाइम को कैसे एडजस्ट करें। फ्रंट कवर के पेंच खोलें और कवर को हटा दें। यहाँ एक टाइम कंट्रोलर दिया गया है। इस सैनिटाइजर की डिफॉल्ट सेटिंग 3 सेकंड पर की गई है। कंट्रोलर को खोलकर दिए गए इन छोटे बटनों से टाइम को एडजस्ट किया जा सकता है। स्प्रे के टाइम को 0.5 सेकंड से 4 सेकंड्स के बीच में एडजस्ट किया जा सकता है, जिसका पूरा विवरण सर्विस मैनुअल में दिया गया है। आप नोजल के सेंसिंग की दूरी को भी दिए गए पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट कर सकते हैं। सेंसिंग की दूरी को बढ़ाने के लिए पोटेंशियोमीटर को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं और कम करने के लिए घड़ी की दिशा में। आइए सैनिटाइजर के फ्लो को समझें। ये इनलेट पाइप है जहां से फ्लो पंप सक्शन में जाता है। पंप के आउटलेट से सोलेनॉइड वाल्व में और फिर सैनिटाइजर नोजल में और वहां से नोजल पर दिए T जंक्शन से ये FRT में जाता है और उसके बाद वापस पंप के सक्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सैनिटाइजर DP100 पंप, सोलेनॉइड वाल्व और 200 FRT को पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है। आइए इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को भी देख लें। 220 वोल्ट्स इसके प्लग से आकर SMPS में जाता है और वहां से कंट्रोलर और फिर पंप, सोलेनॉइड वाल्व, IR सेंसर और इंडिकेटर्स PCB में। ध्यान दीजिए, इसमें लगे IR सेंसर सर्किट, कंट्रोलर और डिस्प्ले इंडिकेटर PCB नए पार्ट्स हैं। इस तरह से केंट ऑटो सैनिटाइजर की जानकारी और इंस्टॉलेशन का तरीका पूरा होता है।